दोस्तों, किसी के भी मन की बातें जानने के लिए तीन तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातें बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों की मन की बातें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवर को भगाने के लिए क्यों न मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं, अगर वह खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वो उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती हैं। इसलिए उन्हें मैं खेत में बिठा देता हूँ। ये सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उस खेत में बिठा दिया और उनसे कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। ये सुनकर वह जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वह तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वह जानवर उसके खेतों से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागता हुआ आता है और वह खेत के बांध को तोड़कर वहाँ से भाग गया। लेकिन उसी हिरन का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुँचा। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यस्त कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरन को मैं तलाश रहा हूँ वो हिरन मेरे लायक है ही नहीं। यह अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे? एक तरफ तुम ये कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वह मेरे लायक नहीं है। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरन समझ रहे हैं, असल में वह एक हिरन नहीं है बल्कि एक हिरनी है और वह भी गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरनी का शिकार करते हुए नहीं सुना है, और इसी कारण मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वह हिरनी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ न करें। लेवल 777 द्वारा प्रस्तुत की गई है। और भी अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर यह अंधा आदमी यह कैसे जान सकता है कि वो हिरनी है और गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता करना है क्या वह हिरनी है और क्या वह गर्भवती है। क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है।
यदि वह हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरन का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो कि क्या वह हिरनी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ चलता है और कुछ देर बाद जब वह वापस लौटकर आता है तो वह राजा को कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही है वह बिल्कुल सही है। वो एक हिरनी ही है और वह गर्भवती भी है। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर एक हिरनी है और वह गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है? ये कैसे जान सकता है? आखिर इसे ये कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न अब राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने ये ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर एक हिरनी है। ये सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने ये बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वो एक हिरनी है और वह गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे वही हिरनी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि ये एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बांध है वो बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यदि कोई हिरन होता तो उस बांध को बड़ी आसानी से लंघ जाता, लेकिन वो हिरनी इस बांध को तोड़कर भागी है और यदि वह इस बांध को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता। और इसी बात से मैंने ये पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस कारण वह ज्यादा ऊंची छलांग लगाकर मेरे खेत की बांध को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न था। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक हिरनी ही है? और भी तो कोई जानवर यहाँ पर आ सकते हैं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं ये बात जानता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वह मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट न कर पाए। राजा उस अंधे आदमी का ये जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वह मन ही मन ये सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा हो, लेकिन ये तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ न कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। यह विचार लिए हुए राजा वहाँ से वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। राजमहल पहुँचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं। आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ पर इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए।
आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और अब आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। पिछले 2 सालों से उस अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वह अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को वह पकड़ कर पीटने लगती है। कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक कर इस तरह से उन्होंने उस अंधे आदमी की खूब पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और वह राजा के पास पहुंचता है और वह राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। ये बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर वह अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा, और यदि आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं आपका अभी के अभी सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी आगे वह राजा कहता है, मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं? इस पर रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच था। ये बात सुनकर तुरंत ही राजा उस आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, कि राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है। और इस बात पर वह इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। किसी और मर्द को कैसे छू सकती है, लेकिन उन्होंने ना आप देखा ना था, बस लात घुसे मुझ पर बरसाने शुरू कर दिए, वो भी तो एक छूना ही हुआ। इससे मुझे पता चल गया कि वह एक पतिव्रता नारी नहीं है। राजा उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि मैं अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या किसी और का? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि इसके लिए तो मुझे आपकी माता के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ, पर आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजन ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। इसके बाद वह अंधा आदमी राजन से कहता है, हे राजन, आपको तो अपने पिता के ही पुत्र पर आप पर कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। राजन इस समय अपनी माता के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ, मुझे सच सच बताओ कि क्या मैं अपने पिता का भी पुत्र हूँ? अगर आप मुझे सच नहीं बताएंगे तो मैं अभी अपनी तलवार से अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा की माँ उसे रहती है, राजन, तुम हो तो अपने पिता के ही पुत्र पर तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है।
मैं जब एक बार नहाकर आईने में अपना चेहरा देख रही होती हूँ तो कंजूस सेठ की छाया उसे पर आ जाती है। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है और वो दौड़ा दौड़ा वह गंदे व्यक्ति के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि भी मेरे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया है। थोड़ा तो अंधा व्यक्ति कहता है राजन, आपने मेरे से बहुत सारे प्रश्न करे लेकिन किसी भी प्रश्न के उत्तर देने पर, जबकि मेरे सारे प्रश्न के उत्तर सही थे, फिर भी अपने किसी भी प्रश्न के उत्तर देने पर मुझे कोई उपहार नहीं दिया। इसलिए मैं जान पाया कि आपके ऊपर किसी कंजूस सेठ की छाया है। इस पर राजा बहुत खुश होता है और कहता है जो भी आप मांगोगे मैं आपको वह सब दूंगा। पर तुम ही बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है? कैसे तुम हर बात का बड़ा ही सटीक जवाब देते हो? तो उसे पर वह अंधा आदमी कहता है कि राजन मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता, पर मैं मन से उस बात को समझ सकता हूँ। मन की भी एक भाषा होती है। आप भी किसी के मन की बात को जान सकते हैं, पर उसके लिए आपको अपने मन को शांत करना होगा, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, जिसके लिए आज मैं आपको 3 तरीके बताने जा रही हूँ। और ये तीनों ही तरीके बहुत सरल और आसान हैं। पर उससे पहले ही राजन आपको एक काम करना होगा, आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा। इसके लिए हमें अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, क्योंकि जो आदमी सोच रहा है वो वर्तमान में सोच रहा है। हम उसके मन की बात कैसे जान पाएंगे? अगर हम अतीत का सोच रहे होंगे तो हमें भी वर्तमान में सोचना होगा, तभी हम उसके मन की बात को जान सकते हैं। सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करना होगा, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। सबसे पहला तरीका, अगर हमें किसी के मन की बात जाननी है तो हमें उसके आंखों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आंखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या आपसे बचने की कोशिश कर रहा है तो वो अपनी आंखें ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर करेगा, जिसका मतलब यह है कि वो आपसे बचने के लिए कोई तरीका सोच रहा है। दूसरा तरीका है चेहरे के हाव भाव को जानना। चेहरे के हाव भाव से यह पता चल जाता है कि व्यक्ति बहुत खुश है, बहुत दुखी है, बहुत उदास है या फिर उसका मन क्या करने का कर रहा है। तीसरा तरीका है शरीर का व्यवहार यानी कि बॉडी लैंग्वेज। इससे भी हम दूसरे के मन को बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।